अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो शायद मेरे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन किसी भी पशु प्रेमी की जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो, इसके लिए मैं हमारे इस मित्र को टॉमी का नाम देना चाहूँगी। भैया, हमने सुना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है। ये तो मौन है, क्या धनबाद नगर निगम भी मौन है? चूँकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो विगत अक्टूबर के महीने में इसी SNMMCH में 2878 ऐसे केसेस आए थे जो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए आए थे। और अगर हम बात करें इन आंकड़ों की विस्तार से तो इनमें से हम आपको बता दें कि पेट डॉग के जो बाइट्स थे, यानी जो पालतू कुत्तों के बाइट्स थे, पालतू कुत्तों के द्वारा जो काटे गए लोग थे, वो थे 1628। और स्ट्रे डॉग यानी कि जो आवारा कुत्तों के द्वारा काटे गए थे, उनकी संख्या थी 1250। ये आंकड़े काफ़ी कुछ कहते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन को लेकर के यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त की जाती है और इसके स्टॉक को लेकर के काफ़ी बातें कही जाती हैं कि इसका जो स्टॉक है ये धीरे धीरे ख़त्म होता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के जो स्टॉक है वो SNMMCH में ख़त्म भी हो जाता है और जिसको लेकर के सदर अस्पताल से कई बार मंगवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों आती है? धनबाद नगर निगम की उदासीनता के कारण। ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो टॉमी जी हैं, ये केवल SNMMCH ही नहीं बल्कि धनबाद के अलग अलग जगहों के सड़कों पर और अलग अलग कार्यालयों में आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे। और केवल एक नहीं, झुंड के झुंड आपको ऐसे ही टॉमी जो हैं वो देखने को मिलते होंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के सिविल सर्जन से और धनबाद नगर आयुक्त से भी, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानियाँ हैं और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूँकि डॉग बाइट की जो घटनाएं हैं ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और लगातार हमने आपको दिखाया भी है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ख़ास मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुत्ते काट जाते हैं और उनको लेकर के जो आ रहे होते हैं उन्हें भी कुत्ता जो है वो काट जाता है। हाल फिलहाल ही हमने आपको दिखाया था कि जगजीवन नगर में एक कुत्ते का दहशत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, जिससे एक बच्चा जो है वो बुरी तरह से घायल हो गया था, उसके चेहरे पर कुत्ते ने जो है वो काट लिया था। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब इस पूरे मामले पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ कमी आ रही है, क्योंकि स्टॉक जो है ये लिमिटेड होता है। किसी भी राज्य को लिमिटेड स्टॉक्स दिए जाते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के, और उसी स्टॉक के आधार पर पूरे साल उसका निर्वहन करना होता है और उसी स्टॉक के आधार पर चलाना होता है पूरे साल जो तमाम चिकित्सक होते हैं। तो हम सीधे आपको सुनाते हैं धनबाद सिविल सर्जन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर और आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे धनबाद नगर आयुक्त से कि नगर निगम जो है ये कुत्तों के रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठा रही हैं, क्योंकि आए दिन कुत्तों के काटने की जो घटना है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 2025 के 7वें महीने में ये 5,500 वायल का परचेज हुआ था और फिर उसके बाद अगस्त में 5,500 वायल का परचेज। तो एक बार ही ऑर्डर दिया गया था, लेकिन एक बार 5,500 वायल मिला, एक बार 5। टोटल हमारे पास स्टॉक था 10,500 का। अभी वर्तमान में हमारे पास 450 वायल ही बचे हुए हैं और SNMCH के पास ख़त्म हो गया है, तो 200 वायल हमने उनको भी दिया है। अभी वो भी परचेज की प्रक्रिया में है, जब हो जाएगा तो वो 200 वायल हमें वापस कर देगा। हमारे यहाँ सभी ब्लॉक में मोर और लेस जो है वो ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर ये शहरों में ही समस्या है और देहात में कुछ जैसे हमारे रूरल सब सेंटर सब है, रूरल CHC है, तो वहाँ पर का स्टॉक अभी वहाँ से डिमांड नहीं आया हमको। जिस रेट में सर डॉग बाइट बढ़ रहे हैं, तो ये तो आपने पूरे साल का स्टॉक लिया होगा सर, दवाइयों का, वैक्सीन का? हाँ, तो 10,500। क्या लग रहा है, पर्याप्त है पूरे साल के लिए अभी जितना स्टॉक? नहीं, अभी तो कहाँ, 7वां महीना में हमारे स्टॉक में ये आया और अभी जो है
11वां महीना में ये हमारे पास मात्र अभी 450 वाइल बचा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा केसेस डॉग बाइट के हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इसे कम करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? स्ट्रे डॉग जो है उसको कंट्रोल करना होगा, स्ट्रे डॉग जो है उसको कंट्रोल करना होगा, और तो कोई दूसरा उपाय हमको नज़र नहीं आता। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर, इस तरह के केसेस में, डॉग बाइट के केसेस में क्या करना चाहिए? डॉग बाइट के केसेस में उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लें, वही एक बचाव का उपाय है। और रेबीज होने पे वो उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है, 100%, 99 to 100% के आसपास है। रेबीज एक बार हो गया तो फिर उसको बचाना मुश्किल होता है, इसलिए प्रिवेंशन इसका सबसे अच्छी उपाय है। अगर डॉग बाइट होता है आपको तो निश्चित रूप से आप आके उसका वैक्सीन जरूर ले लीजिए। कि स्टेट डॉग के लिए निगम लगातार को प्रयास कर रहा है, और हम लोग का जो टीम है वो प्रतिदिन करीब 15 से 20 डॉग्स जो हैं उसको कैच करता है, उसको ARV करता है, उसको वैक्सीन लगाता है, उसका बर्थ कंट्रोल का उसका सर्जरी करता है, और फिर उसको जो हमारा SOP है उसके तहत उसको जहाँ से उसको पिक किया गया वहीं उसको उठाना है। तो ये लगातार हम लोग काम करते आ रहे हैं, और भी हमने निर्देश अभी दिया है कि और जो संख्या हम लोग 15 के आसपास करते थे, 17 के आसपास संख्या थोड़ी सी उसको और बढ़ाई जाए, तो ये हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ निगम ने एक अपना कैंप बनाया हुआ है, अभी तो चांदमारी में कैंप है जहाँ ये सर्जरी होती है। हम लोग और भी जगह चाह रहे हैं कि एक और कहीं पर कैंप एक और खोल दिया जाए। एजेंसी हम लोगों ने बहुत पहले तय कर दिया है, एजेंसी काम कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। चूँकि हमको अब निगम के ही उसको रेवेन्यू से शो करना होता था, बट हम लोग अभी सरकार की चिट्ठी आ गई है कि हम लोग उसको आंतरिक जो हमारा नागरिक सुविधा है वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग इसकी संख्या हम लोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अभी हम लोग 17-18 डॉग पर डे हम लोग कर रहे थे, लगभग महीने में आप समझ लें तो करीब 550 के आसपास हम लोग डॉग करते हैं। क्योंकि संख्या यहाँ ज़्यादा है, कभी कभी क्या हो रहा है कि अन्य क्षेत्र से भी लोग डॉग चले आते हैं, लेकिन SOP हमारा यही है, SOP है कि हम लोग जहाँ से पिक करना आपको वहीं पर उसको छोड़ना होता है। संख्या की तरह से आप देखेंगे कि हाँ, न्यू बॉर्न नहीं होगा, चूँकि ARV होगा तो ये आपका बर्थ कंट्रोल होगा तो न्यू बॉर्न नहीं होगा, लेकिन संख्या तो रहेगी, जितना संख्या भी है वो संख्या वहाँ पर रहेगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पेट लवर्स हैं उन लोग स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं, और उनकी आदत हो गई है खाना खाने की, और जहाँ तहाँ खाना खिलाते हैं। तो हम लोग अभी जगह आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं हर एक वार्ड में कि वहीं पर जाकर के आप डॉग को खाना खिला सकते हैं, ना कि जहाँ तहाँ जहाँ आपकी मर्जी हो अपने घर में खाना खिला दें, बल्कि जो जगह आइडेंटिफाइड हम लोग निगम जो जगह नोटिफाई करेगा आपको वहीं जाकर के आपको डॉग को खाना खिलाना पड़ेगा, उसको फीडिंग करानी पड़ेगी। आप जहाँ तहाँ फीडिंग नहीं करा सकते हैं। अगर ये पाया गया कि लोग जहाँ तहाँ फीडिंग करा रहे हैं या निगम के कर्मी के मना करने के बावजूद भी अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। पेट डॉग्स रखते हैं, पेट लवर होते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी निगम ने कुछ नियम निकाले हैं, क्या कुछ है ये? अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये नियम है कि जितने पेट डॉग्स हैं उनका निबंधन होना है। तो हमने जो कंसर्न हमारे अधिकारी हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि इस संबंध में एक सूचना बनाएं, और जितने भी यहाँ पर जो लोग पेट रखते हैं उसका निबंधन कराना आवश्यक होगा। हम लोग जल्दी ही इसकी सूचना हम लोग जारी करेंगे। इसके साथ ही साथ जो ऐसे ब्रीड हैं जिनको पालना मना है, निषिद्ध कर दिया गया है, उन ब्रीड को भी यहाँ पर वो लोग पालते हैं तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो वो जो सूची है जो ब्रीड को नहीं पालना है, उसको पालतू नहीं बनाना है, उस ब्रीड की सूची हम लोग जल्दी ही जारी करेंगे। साथ ही साथ जो पेट डॉग्स हैं उनका जो निबंधन होगा उसके संबंध में भी हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे, उसकी भी हम लोग सूचना हम लोग जल्दी जारी करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद सिविल सर्जन आलोक कुमार विश्वकर्मा का यही कहना था कि विगत जुलाई के महीने में 10,500 के आसपास में एंटी रेबीज वैक्सीन के जो फाइल्स हैं वो मंगाए गए थे, और अभी नवंबर का ही महीना है और ये जो स्टॉक है
इसमें से महज 400 के आसपास में ही जो दवाइयाँ हैं वो अब बची हुई हैं। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में जो है कितनी ज़्यादा संख्या में डॉग बाइट्स देखने को मिल रहे हैं और कितनी ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं परेशान हैं यहाँ पर। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि SNMMCH में भी कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाने से सदर अस्पताल से स्टॉक्स भेजे जाते हैं और जिसको लेकर के आम जनता में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है कि कुत्तों के काटने से कितना ज़्यादा दहशत हो चुका है। इसके अलावा जब हमने धनबाद नगर आयुक्त रविराज शर्मा से बातें की तो उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले डॉग बाइट्स के जो केसेस हैं यानी कुत्ते काटने के जो केसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पेट डॉग जो होते हैं यानी कि कुत्ते पालने का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और कई बार लोग जो हैं अपने जो कुत्ते होते हैं या उनके जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दिलाते हैं। इसके कारण भी रेबीज़ के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने निगम के कुछ दिशा निर्देश हैं वो भी बताए हैं हमें कि जो पेट प्रेमी हैं, जो लोग अपने घरों में पशु को पालने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन कराने की बातें भी कही जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक काफ़ी खास बात कही है कि नगर निगम की ओर से अब एक ऐसी जगह का निर्धारण किया जाएगा जिसमें तमाम जो शहर के पशु प्रेमी हैं वो सभी स्ट्रे डॉग यानी कि जो आवारा पशु हैं या फिर आवारा कुत्ते हैं उन सभी के खिलाने के लिए एक जगह निर्धारित की जाएगी। चूँकि देखा जाता है कि सड़कों पर जो पशु प्रेमी होते हैं वो कहीं भी आवारा पशुओं को खिलाते हैं और जिसके कारण उनकी आदत जो है वो बिगड़ जाती है। तो उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो बातें हैं ये सामने नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं, अगर कोई भी रास्ते में किसी आवारा पशु को खिलाते हुए पाया जाता है तो फिर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 18 कुत्ते जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और लेकिन अभी देखना ये है कि शहर में किस तरह से डॉग कैचर वैन जो है वो एक्टिव नज़र आती है और निगम के जो दावे हैं वो कितने पुख्ता साबित होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।